नमस्कार दोस्तों, आज आपने कामिका एकादशी का व्रत रखा है तो इसका पारण समय भी जान लीजिए, जो कि 22 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 5:37 से लेकर 7:07 के बीच में रहेगा। आप इस समय अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपने जो भी भोग बनाया है उसे भगवान को अर्पित कर और यथाशक्ति किसी विद्वान ब्राह्मण को या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को उसके एक समय के भोजन की व्यवस्था करके आप इसी प्रसाद से अपना व्रत भी खोल सकते हैं। और साथ में तुलसी माता की भी कथा सुनिए, जो कि हमें बताती है कि किस प्रकार तुलसी माता ने अपनी भक्ति और निष्ठा से और अपने प्रतिव्रत धर्म का पालन करते हुए भगवान को भी अपने पति रूप में पाया। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का स्थान अत्यंत पवित्र है। ये मात्र एक पौधा नहीं बल्कि देवी तुलसी का रूप माना जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है वह लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्र के अधूरी मानी जाती है। कामिका एकादशी व्रत पारण के समय तुलसी माता की कथा सुनना, पूजन करना, तुलसी पत्र अर्पित करना अत्यंत फलदायक माना गया है। इसलिए अब हम जानेंगे तुलसी माता की अद्भुत उत्पत्ति, तपस्या और त्याग की अमर कथा। दोस्तों, क्योंकि हमने कल करना है एकादशी व्रत का पारण, तो द्वादशी में पारण करते समय अगर हम तुलसी माता की कथा सुनते हैं तो वो पारण और हमारे व्रत का हमें पूर्ण फल मिलता है। इस कथा को सुनकर आप अपने व्रत का पारण करके भगवान को भोग लगाकर खुद भी उसे प्रसाद को ग्रहण कर अपने व्रत को तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं। तो सुनते हैं, आइए माता तुलसी की कथा। सृष्टि के आरंभिक काल में जब राक्षसों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था, तब धरती माता व्याकुल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है, पवित्रता और तप का लोप हो रहा है। कृपा करके कोई ऐसा दिव्य रूप भेजिए जो धर्म की रक्षा कर सके। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान में लीन होकर उत्तर दिया कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए एक दिव्य कन्या जन्म लेगी, जो भविष्य में तप, पतिव्रता और भक्ति की प्रतिमा बनेगी। वही कन्या तुलसी कहलाएगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से धरती पर एक राक्षसी कुल में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम था वृंदा। वह राक्षसी वंश से तो थी, लेकिन स्वभाव उनका बिल्कुल सात्विक, धार्मिक और तपस्वी सा था। वृंदा के पिता थे कैलाश वर्मा, जो असुर होते हुए भगवान शंकर के परम भगत थे। बचपन से ही वृंदा ने मंदिरों में जाना, मंत्र जपना, एकादशी व्रत रखना आरंभ कर दिया। उनके भीतर अद्भुत तेज, करुणा और भक्ति का समन्वय था। वृंदा ने युवावस्था में कठोर तप शुरू किया। उसका एक ही उद्देश्य था कि मैं भगवान नारायण को पति रूप में पाऊं। वे घने वनों में जाकर एक पेड़ पर खड़ी होकर तप करती, दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करती रहती। देवता, ऋषि, अप्सराएं भी उनकी भक्ति को देखकर चकित हो गई। इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं वृंदा के तप से स्वर्ग ही न डोल जाए। उन्होंने नारद मुनि से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, वृंदा के तप को शिथिल करिए, अन्यथा देवताओं का सिंहासन डोल जाएगा। नारद जी वृंदा के पास गए और बोले, वृंदा, तेरा तप श्रेष्ठ है, परंतु तेरा भाग्य किसी अन्य दिशा में जाने वाला है। वहीं एक अन्य प्रसंग में समुद्र से एक तेजस्वी असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम था जलंधर। वह बहुत ही शक्तिशाली वीर पराक्रमी था। शिवजी ने उसे वरदान दिया था कि जब तक तेरी पत्नी पतिव्रता है, तुझे कोई नहीं मार सकता। जलंधर को देखकर वृंदा के पिता ने उसका विवाह अपनी पुत्री से करवा दिया। वृंदा ने ये सोचकर विवाह स्वीकार कर लिया कि पतिव्रता धर्म के माध्यम से वह धर्म की सेवा भी करेंगी। विवाह के बाद वृंदा ने अपने पति को धर्म के मार्ग पर लाने का हर संभव प्रयास किया। वह रोज विष्णु पूजा करती, व्रत रखती, तुलसी पत्र चढ़ाती, कामिका एकादशी के साथ साथ वह बाकी एकादशियों का भी व्रत करती। परंतु जलंधर अहंकारी होता गया। उसने देवताओं से युद्ध करना आरंभ कर दिया, क्योंकि धार्मिक और पतिव्रता स्त्री के कारण उसका जो बल था बढ़ता ही जा रहा था। वह सबको पराजित करता और उनके सिंहासनों पर अपना अधिकार जमा लेता। इसी तरह उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती गई। देवता हारने लगे, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। परंतु जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म था, जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय पर पहुंचे। उन्होंने एक योजना अपनाई कि मैं जलंधर का रूप धरकर वृंदा के पास जाऊंगा, जिससे उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा और जलंधर पराजित हो जाएगा। भगवान ने माया रची और जलंधर के रूप में वह
वृंदा के समक्ष प्रकट हो गए। वृंदा भ्रमित हो गई और उसका पतिव्रता धर्म का नियम भंग हो गया। उसी क्षण देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह सत्य पता चला कि जो पुरुष उसके पास आया था वह भगवान विष्णु थे, ना कि उसका पति जलंधर, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका हृदय छलनी हो गया। उसने भगवान श्री विष्णु को क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुमने धर्म की रक्षा के लिए मेरी पत्नी व्रता धर्म को पराजित कर दिया है, मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर के बनोगे और मेरी जैसी स्त्री के वियोग में तड़पते रहोगे। भगवान ने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया और एक समय के लिए शालिग्राम रूप में परिणित हो गए। श्राप देने के बाद वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया, परंतु उनकी भक्ति, तप और त्याग को देखकर समस्त देवता व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुमने जो धर्म का पालन किया है वह अमर है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम देवी तुलसी के रूप में जन्म लोगी और तुलसी माता कहलाओगी। मेरी पूजा सदा तुम्हारे साथ की जाएगी, नहीं तो वह अधूरी मानी जाएगी। इस प्रकार वृंदा, जो राक्षसी कुल में जन्मी थी, अपने तप और त्याग के बल पर तुलसी माता बन गई। उनका जीवन भक्ति और धर्म का एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जो हर स्त्री, हर भगत के लिए प्रेरणा है। वृंदा की देह जब अग्नि में विलीन हुई तब देवताओं ने उसकी भस्म को गंगा जल में प्रवाहित किया। वहीं पर एक चमत्कार घटा। उसी स्थान पर एक पवित्र पौधा अंकुरित हुआ जिसकी पत्तियों से सुगंध आती थी और जिसकी छाया में तप करने वाले साधकों को शांति मिलती थी। सभी देवताओं ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया, जो कि संस्कृत में जिसका अर्थ है अतुल्य, दिव्य, अनुपम। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि यह वृंदा ही है जो अब तुलसी बनकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करेगी, जिस पौधे की पूजा की जाएगी और ये हरि को बहुत प्रिय होगा। वहीं एक अन्य समय पर पृथ्वी पर शंखचूड़ नामक राक्षस ने जन्म लिया। वह शक्तिशाली था पर मन में विष्णु भक्ति थी। उसने वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मुझे तब तक कोई ना मार पाए जब तक मेरी पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन करे। ब्रह्मा जी ने उसको ये वर दे दिया। तब शंखचूड़ ने यह जानकर एक तपस्विनी कन्या से विवाह किया, जो कोई और नहीं बल्कि तुलसी माता ही थी, जिन्होंने नया जन्म लिया था। शंखचूड़ अत्यंत बलवान था। उसने देवताओं को युद्ध में हरा दिया। इंद्र, यम, वरुण सभी हार गए और वे एक बार फिर से ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु और शिव की शरण में गए। शिव जी ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु तभी संभव है जब उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म टूटे। अब इतिहास ने फिर करवट ली। जिस प्रकार वृंदा के पूर्व जन्म में जलंधर की मृत्यु के लिए श्री हरि ने लीला की थी, अब वे फिर दोबारा शंखचूड़ के वध के लिए लीला रचने वाले थे। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी माता के पास पहुंचे। तुलसी माता, जिनके हृदय में श्री हरि निवास करते थे, इस छल को समझ ना पाई और उन्हें अपना पति मान लिया, जिससे उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। उधर शिव जी ने युद्ध में शंखचूड़ को मार दिया। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए और तुलसी को सब कुछ बताया। जब तुलसी माता को ये सच्चाई पता चली तो उन्होंने श्री हरि को देखा और रोते हुए कहा, हे प्रभु, आपने 2 बार मुझे धोखा दिया। आप तो धर्म के रक्षक हैं, पर 2 बार मेरे पतिव्रता धर्म की परीक्षा ली। मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका हृदय सदा अधूरा रहेगा जब तक आप मेरे साथ विवाह नहीं करते। तब भगवान ने कहा, हे देवी तुलसी, ये श्राप नहीं वरदान है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगी बनवाऊंगा। हर साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब से हर वर्ष तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसमें भगत जन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी एकादशी के बाद द्वादशी को होता है। घर घर में तुलसी के पौधे को सजाया जाता है। शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का प्रतीकात्मक विवाह होता है। मंगल गीत, आरती, पूजा की जाती है। ये विवाह दर्शाता है कि भगत और भगवान का संबंध प्रेम, तपस्या और त्याग से बनता है। तुलसी माता इस तरह से एक देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। उनकी पूजा के नियम तय हैं। प्रतिदिन तुलसी पर दीपक जलाना, तुलसी पत्र से श्री हरि की पूजा करना, एकादशी पर विशेषकर कामिका एकादशी पर तुलसी पूजन करना। तुलसी पत्र बिना श्री हरि को भोग नहीं लगता। तुलसी घर में रखने से नकारात्मकता समाप्त होती है। तुलसी पूजन से पापों का नाश होता है। सभी एकादशी व्रतों में तुलसी पूजन अनिवार्य माना गया है, परंतु कामिका एकादशी विशेष रूप से तुलसी माता को समर्पित मानी जाती है। इसलिए
इस दिन तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रात्रि में तुलसी के समीप दीपदान करने से वर्षों के पाप समाप्त हो जाते हैं। तुलसी की कथा, वृंदा शंखचूड़ कथा इस दिन सुनने से पुण्य फल मिलता है। वृंदा से तुलसी बनने की यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति की अग्नि परीक्षा की आंधी, श्रद्धा से शक्ति और भगवान की करुणा। तुलसी माता आज केवल पूजने नहीं, त्याग, समर्पण और शक्ति की जीवित प्रतिमा है। तुलसी माता की भक्ति को केवल पौराणिक गाथा ही नहीं बल्कि जीवन का सत्य माना गया है, क्योंकि तुलसी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म और भक्ति की ज्योत जगाई। उनकी भक्ति का प्रभाव इतना व्यापक है कि श्री हरि के बिना कोई पूजा तुलसी पत्र के बिना पूर्ण नहीं होती। रात्रि में तुलसी के समीप दीप जलाना पुण्यकारी होता है। तुलसी की पत्तियां मृत्यु के समय भी मुक्ति देने वाली मानी गई है। जो भक्त तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा करते हैं उनके घर में तुलसी माता के साथ लक्ष्मी माता का भी वास होता है। और तुलसी पूजन के लिए प्रातःकाल तुलसी के समेत जल से स्नान कर उन्हें स्वच्छ करें, दीपक जलाएं, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल चढ़ाएं, तुलसी स्तुति पढ़ें, उनकी आरती करें। संध्या के समय भी तुलसी पर दीपदान करें। ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करें। और भगवान स्वयं इसमें कहते हैं कि जो भगत एकादशी को तुलसी पत्र से मेरी पूजा करता है मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। ये व्रत पापों को नष्ट करता है। तुलसी पत्र अर्पित करने से अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है। तुलसी का सेवन करने से आत्मा शुद्ध होती है। तुलसी के पास दीप जलाने से जमदूत पास नहीं आते। तुलसी माता पूजन करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे तुलसी पत्र को ब्रह्म मुहूर्त में तोड़ें, तोड़ते समय मंत्र बोलें, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते करते भी तुलसी माता से प्रार्थना करें कि आपको ये तुलसी दल भगवान श्री हरि की पूजा और भोग के लिए चाहिए, हे माता कृपा करें। और फिर उनसे तुलसी दल लें। रविवार एकादशी संध्या समय तुलसी को ना तोड़े, गिरे हुए पत्र अर्पित ना करें। तुलसी की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं, ये जीवन की एक जीवंत पाठशाला है। तुलसी से हमें सीखने को मिलता है त्याग। वृंदा ने अपने प्रेम और शरीर दोनों का त्याग किया। भक्ति ईश्वर को पति मानकर तपस्या की। 2 बार धोखा खाने पर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। क्षमा और करुणा अंत में श्री हरि को स्वीकार किया। इस कथा का सबसे गहरा संदेश ही यही है कि यदि तुम निष्ठा पूर्वक भगवान को पुकारोगे वे रूप बदल कर भी तुम्हारे पास आएंगे। परीक्षा तो अवश्य लेंगे लेकिन तुम्हें सफल भी वही बनाएंगे। आज के समय में तुलसी माता का महान वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। तुलसी के पत्तों में औषधि गुण होते हैं, वातावरण को शुद्ध करती हैं। घर में तुलसी होने से रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, मानसिक शांति और ध्यान में सहायक होती है। विष्णु भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र है तुलसी माता। तो कहिए तुलसी माता की जय। माता की आरती अवश्य करें। तुलसी माता की महिमा का पार नहीं, उनका जीवन हमें सिखाता है कि कोई परिस्थिति इतनी कठिन नहीं जिसे भक्ति से पार ना किया जा सके। कई गांव में तुलसी माता की चमत्कारों की लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक समय एक निर्धन दंपति ने 11 एकादशी तक तुलसी पूजन और व्रत किया। कामका एकादशी को विशेष पूजन कर तुलसी विवाह का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों में उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई और उनका जीवन धन धान्य से भरपूर हो गया। एक किसान ने अपने घर तुलसी पूजन की परंपरा आरंभ की। एक बार एक सांप ने उसे डस लिया, लेकिन क्योंकि तुलसी माता का उसने पूजन किया था तो तुलसी माता की पत्तियों को यानी कि तुलसी दल को उसकी पत्नी ने उसके मुख में रख दिया तो कुछ ही क्षणों में वह पुनर्जीवित हो गया। तुलसी और शालिग्राम का विवाह केवल लौकिक विवाह नहीं, ये भक्त और ईश्वर के पवित्र संबंध का प्रतीक है। तुलसी प्रतीक है भगत की निष्ठा, प्रेम और तपस्या। शालिग्राम प्रतीक है ईश्वर की कृपा, करुणा और स्वीकार्यता। जब तुलसी, भक्ति और भगवान शालिग्राम का मिलन होता है तो जीवन में अनंत शांति और मोक्ष का मार्ग खुलता है। तो दोस्तों, ये थी कथा तुलसी माता की जो हमें एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन अवश्य सुन लेनी चाहिए। आपको जब भी ये वीडियो मिले आप इस कथा को अवश्य सुनिए। और क्योंकि हर मास में 2 एकादशी आती हैं, इसलिए एकादशी और द्वादशी पर अगर इस समय आप नहीं सुन पाए तो अगली एकादशी और द्वादशी पर आप इसे सुन सकते हैं, अपने व्रत को कर सकते हैं। ये वीडियो आप तक जब भी पहुँचे
तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे दोस्तों।